हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स ऑफ मेथड जावास्क्रिप्ट एरे के इंस्टेंस का। ये हमारी 21st वीडियो होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एरे इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स ऑफ मेथड होता क्या है, देखते हैं एरे में। द इंडेक्स ऑफ मेथड कंपेयर्स सर्च एलिमेंट टू एलिमेंट इन ऑफ द एरे विच यूजिंग स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ये क्या करता है, हमारा इंडेक्स ऑफ मेथड कंपेयर करता है, जो एक पर्टिकुलर सर्च करता है किसी भी वैल्यू को कंपेयर करता है, या फिर सर्च एलिमेंट को सर्च कंपेयर करता है किससे, सभी एलिमेंट से, किस चीज़ से, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी से, यानी कि ट्रिपल इक्वल्स टू से। ट्रिपल इक्वल्स टू मतलब होता है कि वैल्यू भी चेक करेगा और उसका डेटा टाइप भी चेक करता है, ठीक है। NaN यानी कि वैल्यूज, नॉन वैल्यूज आर नेवर कंपेयर्ड एज इक्वल, सो इट ऑलवेज रिटर्न्स -1 वैन सर्च वैल्यू इज़ नन। अगर हमारी सर्च वैल्यू क्या होती है, नन होती है, एन होती है, तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, ये -1 रिटर्न कर देता है, क्योंकि माइनस एन वैल्यू को कंपेयर ही नहीं करता है। एंड दिस मेथड स्किप्स इम्प्लिट स्लॉट्स इन स्पेर्स एरे। और ये स्पेर्स एरे जो होते हैं, यानी कि इम्प्लिट स्लॉट्स जो भी होते हैं, उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता है हमारा ये, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसके दो तरीके की सिंटेक्स होते हैं, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट और एरे डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट एंड फॉर्म इंडेक्स, ठीक है। ये दोनों होते हैं। तो देखते हैं दोनों पैरामीटर्स क्या है हमारे। पहला पैरामीटर्स है इसमें सर्च एलिमेंट। सर्च एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स टू लोकेट इन द एरे। एरे में जो एलिमेंट को हमें चेक करना है कि वो किस जगह लोकेट है, वो होता है सर्च एलिमेंट। फ्रॉम इंडेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। फ्रॉम इंडेक्स क्या है, दिस इज एन ऑप्शनल पैरामीटर, ये हमारा एक ऑप्शनल पैरामीटर है। इट इज़ अ ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स एट विच टू स्टार्ट सर्चिंग। ये एक ज़ीरो बेस्ड इंडेक्स है जिस पे सर्चिंग स्टार्ट करनी है बेसिकली। नेगेटिव इंडेक्स काउंट बैक फ्रॉम एंड ऑफ द एरे। नेगेटिव वैल्यू भी लेता है। नेगेटिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है, जो कि वो क्या करेंगे, वो बैक काउंट करते हैं एंड से, एंड टू बैक की तरफ आते हैं। इफ़ अगर हमारे माइनस एरे की लेंथ है, माइनस एरे डॉट लेंथ है, अगर वो छोटी है हमारे इंडेक्स से और इंडेक्स हमारा छोटा है किससे, ज़ीरो से, या फिर फ्रॉम इंडेक्स प्लस एरे। अगर ये कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करें, मतलब अगर हमारे फ्रॉम इंडेक्स जो है वो हमारा क्या है, अब वो फ्रॉम इंडेक्स क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो अगर माइनस लेंथ हमारी छोटी है या इक्वल्स टू किसके, फॉर्म इंडेक्स के, और फॉर्म इंडेक्स क्या है, जीरो से भी छोटा है, तो उस कंडीशन पे क्या यूज़ करता है, फ्रॉम इंडेक्स प्लस में एरे की लेंथ इज यूज, ये यूज होगी। मीन सीधा सीधा क्या मतलब है, जो भी फॉर्म इंडेक्स है उसमें जीरो की वैल्यू इंक्रीज प्लस कर दी जाती है। फॉर्म इंडेक्स प्लस में एरे की लेंथ प्लस की जाती है। नोट, द एरे स्टिल सर्च फ्रॉम द फ्रंट टू बैक इन दिस केस। इस केस में वो फ्रंट टू बैक ही जाता है, क्योंकि उसमें सेम ही है ना, क्योंकि वो फॉर्म इंडेक्स में क्या प्लस कर दे रहा है, लेंथ को प्लस कर दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू सेम नेगेटिव बन जाती है। ठीक है। फ्रॉम, इफ फॉर्म इंडेक्स है स्मॉलर देन है किससे, माइनस एरे की लेंथ से, और फॉर्म इंडेक्स क्या है, ओमिटेड है, तो उस कंडीशन में क्या है कि यूज़ होता है, जीरो यूज़ होगा। कॉजिंग द एंटायर एरे टू बी सर्च, पूरे एरे में सर्च होगा, ठीक है। इफ फॉर्म इंडेक्स ग्रेटर देन एरे की लेंथ से, एरे की लेंथ से अगर वो ज़्यादा है तो द एरे इज़ नॉट सर्च एंड -1 रिटर्न, और -1 को रिटर्न कर देता है। अगर हमारा एरे जो फॉर्म इंडेक्स है मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा लेंथ से ज़्यादा है, तो फिर वो जीरो -1 रिटर्न कर देता है, क्योंकि सर्च ही नहीं होगा ना। और रिटर्न वैल्यू क्या होती है इसमें, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ सर्च एलिमेंट इन द एरे। जो भी सर्च एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स मिलेगा, उसका फर्स्ट इंडेक्स को रिटर्न कर देगा बेसिकली वो। जिस जो भी हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उसका जो मतलब फर्स्ट जहाँ पर भी सबसे पहली बार वो मिलेगा, उसका जो भी इंडेक्स होगा उसको रिटर्न कर देगा। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सर्च एलिमेंट। और दस इफ सर्च एलिमेंट, अगर सर्च एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो -1 को रिटर्न कर देगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स गो विद एग्जांपल इंडेक्स डॉट जेएस में। सॉरी गाइस। एक एरे ले लेते हैं जिसमें कुछ एनिमल्स होंगे, जैसे कि कॉन्स्ट एरे इक्वल्स टू आंट ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं कोई बाइसन,
कैमल हुआ, डक हुआ, अरे 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 अरे, बाइसन हुआ। ठीक है, ये हमने एक एरे ले लिया है। ठीक है, अब इस एरे में हम चेक करते हैं, इंडेक्स निकालते हैं किसी भी वैल्यू का। ठीक है, सो कंसोल डॉट लॉग test1 करते हैं, और ये एरे डॉट, और एरे डॉट पे इंडेक्स ऑफ निकाल रहे हैं, इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ में हम वैल्यू निकालते हैं। सपोज करो बाइसन हम पास करते हैं, जो कि हमारा ये वैल्यू था, और इसको हम हिट करते हैं। यस, तो इंडेक्स आ गया इसका 1, क्योंकि 1 पोजीशन पर है, 0 एंड 1। अब इसका एक सेकंड और ले लेते हैं टेस्ट केस हम, जिसमें क्या करेंगे, हम इस बार फ्रॉम की इंडेक्स स्टार्टिंग वैल्यू हम पास आउट करेंगे। जैसे स्टार्टिंग वैल्यू हमने 2 पास कर दी सपोज करो, तो इस बार हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि उसमें क्या 4 2 के बाद स्टार्ट करेगा। 0 1 2, 2 के बाद कहाँ पर आ रहा है बैसन, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सपोज करो एक और ले लेते हैं हम, कोई भी कंसोल डॉट लॉग और test3, और यहाँ पर एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, और इसमें ऐसा एलिमेंट देते हैं जो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, और रन करते हैं। सो उसने माइनस रिटर्न किया, क्योंकि वो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? मतलब इसमें हमने चेक किया जो वैल्यू अवेलेबल है उसका इंडेक्स जो फर्स्ट टाइम आएगी, और जहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स से भी पास आउट किया हमने, और जो वैल्यू अवेलेबल नहीं उसको भी चेकआउट किया। एक और देख लेते हैं, इसमें एरे ले लेते हैं, NUMBERS नंबर्स इक्वल्स टू कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 2 9 एंड 9 ले लिया सपोज। सेम हम चेक करते हैं कि इसमें 2 अवेलेबल है या नहीं है। सो कंसोल डॉट लॉग, ऊपर वाले टेस्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ test4 नंबर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स में किसका चेक कर रहा हूँ, 2 का चेक कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 0 इंडेक्स पर है वो। ठीक है, अगर मैं 9 का चेक करूँ, सपोज करो इसको मैं 5 देता हूँ, और यहाँ पर मैं 9 अगर पास आउट करता हूँ, सो 9 का मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, सॉरी गाइस, एक और देख लेते हैं जो भी हमारा इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। टेक्स्ट हमारा 6 हो जाएगा, इंडेक्स सपोज करो हम 8 पास आउट करते हैं, सॉरी हाँ, सो 8 वैल्यू हम पास आउट कर रहे हैं, क्या 8 हमारा अवेलेबल है, नहीं है, सो उस पर वो -1 रिटर्न किया करेगा। ठीक है, -1 रिटर्न किया। अभी इसमें हम दूसरा एक और लिख लेते हैं, टेस्ट केस हम एक और ऐड करते हैं, 7, और यहाँ पर हम इस बार 9 पास आउट करेंगे, और इसका इंडेक्स हम देंगे क्या, सपोज करो 2, 0 1 एंड 2, 2 के बाद से, तो ये माइनस, यस 2 हमने पास आउट किया, तो 2 स्टार्ट होता है साथ ही वो मिल गया, 0 1 एंड 2 2 पोजीशन पर ही उसे मिल गया, करेक्ट। अगर मैं इसमें माइनस की कंडीशन दूं, जैसे हम पास आउट करते हैं -2, सॉरी 2 को हम सर्च करते हैं और -1 पोजीशन पर करते हैं, -1, और टेस्ट को करते हैं हम 8। 2 हम सर्च कर रहे हैं और -1 इंडेक्स के बाद से सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सर्च करते हैं तो -1, क्योंकि उसे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, -1 के बाद करेंगे तो -1 के बाद तो कुछ है ही नहीं ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग test9 और नंबर्स डॉट इंडेक्स ऑफ, और इस बार अगर मैं बात करूँ 2 में पास आउट करता हूँ और -3 से सर्च करता हूँ, तो इस बार इसमें मेरे को आंसर मिलेगा 0 पोजीशन पर आ गया। अब -3 पास आउट किया, यानी कि -1 -2 -3 उसने यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ से स्टार्ट करते उसको कहाँ पोजीशन पे मिला, 0 पोजीशन पे 2 मिल गया। अब यहाँ पे -1 से उसने स्टार्ट किया, इस कंडीशन इस पोजीशन पे उसने स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ के बाद में चेक करता, और यहाँ के बाद में वो है ही नहीं, इसलिए उसने -1 रिटर्न किया यहाँ पे टेस्ट 8 में। ठीक है, ये क्लियर है? आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और वीडियो भी समझ में आई होगी, मतलब पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ऐसा टॉपिक समझ आ गया है तो आई डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड स्टे लर्निंग। बाय बाय।